सोनी टीवी के पॉपुलर शो सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे वी में जैसे कि हम जानते हैं कि सोनाक्षी शॉपिंग करके आती है, फिर सोनाक्षी की मामी साथ बोलती हैं कि सोनाक्षी शॉपिंग करके आई हो। फिर सोनाक्षी बोलती है कि हाँ, कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए भी शॉपिंग करना अच्छी बात है। और इतने में ही आयुष्मान आ जाता है। फिर सोनाक्षी आयुष्मान को उसके खिलौने दे देती है। फिर आयुष्मान बोलता है थैंक यू आंटी। और फिर आयुष्मान की दादी सास बोलती है कि ये बेटा तुझको आंटी क्यों बोलता है, माँ बोला करे ना, ये तू तो इसकी माँ है। और फिर सोनाक्षी बोलती है कि मामी जी कोई बात नहीं, जैसा उसको ठीक लगता है वैसा ठीक है, जब उसका मन करेगा बोलने लगेगा खुद से ही। और फिर आयुष्मान अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, इतने में ही देव भी रूम में आता है। और फिर देव बोलता है कि बेटा ये कौन लाया। फिर आयुष्मान बोलता है कि ये सोनाक्षी आंटी लाई है और वो बहुत अच्छी है। फिर देव भी मन ही मन खुश होता है कि सोनाक्षी मेरे बेटे आयुष्मान के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रही है। और उधर सोनाक्षी अपने रूम में जाकर एलिना और अपने बाबा को वीडियो कॉल करती है और बात कर रही होती है। और फिर उसके बाबा बोलते हैं कि बेटा तू सैड क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या। फिर सोनाक्षी बोलती है नहीं बाबा कुछ नहीं। फिर सोनाक्षी के बाबा बोलते हैं कि देख जिसको याद किया वो हाजिर। और फिर सोनाक्षी बोलती है कि बाबा मैं आपसे बात करती हूँ और एलिना मैं तुमसे भी। और फिर कॉल काट देती है। फिर देव बोलता है सोनाक्षी तुमने अपने बाबा को भी बता दिया ये सब। और फिर सोनाक्षी बोलती है कि हाँ, अपनी फैमिली से बात करना क्राइम है क्या, और अपने फैमिली में अपनी प्रॉब्लम बताने से थोड़ा मन हल्का ही होता है, और तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, तुम भी तो अपनी माँ को हर बात बताते हो। और फिर देव बोलता है कि तुम्हें हर बात का कंपैरिजन मेरी माँ से करना है क्या। और फिर देव बोलता है कि ये सब छोड़ो। फिर देव बोलता है कि कल के लिए सॉरी यार। और फिर इतने में ही सोनाक्षी का कॉल आ जाता है ऑफिस से, और सोनाक्षी बात करने लगती है। फिर देव को लगता है कि ये मुझे इग्नोर कर रही है, और देव वहां से रूम से चला जाता है। और फिर देव जैसे ही रूम से जाता है, फिर देव पर भी उसके ऑफिस का कॉल आता है। और फिर सोनाक्षी जैसे ही कॉल काटती है तो उसको समझ आता है कि देव के नाम की मैगजीन है, और शायद देव मुझे यही दिखाना चाहते थे। और फिर वो मैगजीन लेकर देव के पास आती है और बोलती है देव सॉरी। फिर देव उसकी बात नहीं सुनता और सोनाक्षी वहां से चली जाती है। फिर वो अपने बाबा को कॉल करती है तो उसके बाबा बोलते हैं कि हाँ बेटा तू परेशान बहुत ज्यादा है और तू एक दो दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आ जा। फिर सोनाक्षी बोलती है कि नहीं बाबा, अभी बहुत ज्यादा काम है और मैं भी नहीं आ पाऊंगी, आयुष्मान का एडमिशन भी कराना है। और फिर वो बोलती है कि बाबा प्लीज आप स्कूल के बाहर मिल जाएंगे क्या, मुझे उसका एडमिशन कराना है। देव पर तो मैं कुछ भी भरोसा कर नहीं सकती कि देव जो बोलेंगे एक्चुअल वो करेंगे या नहीं। और फिर उसके बाबा बोलते हैं हाँ बेटा, मैं तेरे लिए हमेशा हाजिर हूँ, जहाँ तू बुलाए वहां आने के लिए। और उधर गोलू और सोहा खेल रहे होते हैं और एलिना अपनी चैटिंग पर बिजी होती है। और फिर गोलू अपनी मम्मा के पास जाता है और बोलता है कि मम्मा आप हमेशा बात ही करते रहते हो, किससे चैट हो रही है इस टाइम। फिर उसकी मम्मा बोलती है बेटा मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे चैट कर रही हूँ। और इधर आयुष्मान के पास दादी जाती है और बोलती है कि बेटा मैं तेरे लिए कुछ बना दूं क्या, तुझे क्या चाहिए बता, मैं वही बना देती हूँ, और तुझे भूख लग रही होगी। फिर वो बोलता है नहीं थैंक यू आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगा। और फिर ये कह के चला जाता है। तो फिर दादी अपसेट सी हो जाती है और इतने में ही वहां पर देव आता है। फिर वो देव बोलता है कि माँ क्या हुआ है। फिर उसकी माँ बोलती है कि बेटा कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, और मैं इसकी सगी दादी हूँ, मुझे ये आंटी बोलता है, मुझे बहुत हर्ट होता है, और तू इसका सगा बाप है, तुझे अंकल बोलता है बेटा ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। फिर देव बोलता है कि माँ तू बैठ और तू बिल्कुल परेशान मत हो। फिर देव अपनी माँ को चाय पिलाता है और बोलता है कि माँ तू चाय पी। फिर उसकी माँ बोलती है कि इससे चाय का क्या लेना देना। फिर वो बोलता है कि माँ जब हम ऑफिस में होते हैं बहुत ज्यादा माइंड में स्ट्रेस होता है तो हम चाय पी के अपना माइंड फ्रेश करते हैं। और फिर वो दोनों चाय पीते हैं। फिर देव बोलता है माँ तू टेंशन मतलब मैं हूं ना। और फिर वो अपनी माँ के पैर छूने के बाद ऑफिस चला जाता है। तो उधर सोनाक्षी भी पहुंच जाती है अपने बाबा को लेकर स्कूल में प्रिंसिपल से बात करने के लिए एडमिशन के। और इधर देव भी पहुंच जाता है। और फिर देव जैसे ही सोनाक्षी को देखता है और फिर शॉक में आ जाता है कि ये तो बाबा को लेके आ गई। और फिर सोनाक्षी से बोलता है सोनाक्षी बाबा को लाने की क्या जरूरत थी। फिर सोनाक्षी बोलती है कि एक्चुअल में मुझे तुम पर अब विश्वास नहीं रहा कि जो तुम कहोगे वो करोगे ही, इसलिए मैं बाबा को ले आई। तो क्या हो गया, आपको क्या प्रॉब्लम है। और फिर इतने में ही प्रिंसिपल मैम आ जाती हैं। और फिर प्रिंसिपल मैम जैसे ही आकर बैठती हैं फिर वो बोलती है कि सर बताइए। और फिर देव बोलता है कि मैम हमें अपने आयुष्मान का एडमिशन कराना है। और फिर वो जैसे ही आयुष्मान के अपने पास बुलाती है और बोलती है बेटे आपका नाम क्या है। और फिर आयुष्मान बोलता है अपना पूरा नाम आयुष्मान देव वर्मा। और फिर ये सुनने के बाद मैम तो शॉक में आ जाती हैं और उसकी मम्मी का नाम पूछती है तो वो अपनी पहले वाली माँ का ही नाम बताता है, सोनाक्षी का नाम नहीं बताता। और फिर मैम बोलती हैं कि सॉरी इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर देव बोलता है बेटा आप बाहर जाओ। और फिर देव बोलता है कि मैम, वो मैम को पूरी
हिस्ट्री बताता है और फिर वो मैम बोलती हैं सर लीगली पेपर भी नहीं है आपके पास और आपको ये अपने मम्मा पापा भी नहीं मानता है, ऐसे में मैं एडमिशन नहीं दे पाऊंगी, सो सॉरी, आप लीगली पेपर ले आइए और फिर आराम से एडमिशन हो जाएगा। और फिर देव और सोनाक्षी चले जाते हैं और फिर देव बोलता है कि सोनाक्षी मैं इसके दादाजी से मिलने जा रहा हूँ। फिर सोनाक्षी बोलती है हाँ देव ठीक है, लेकिन उनसे बात करना, हम अपने नाम के साथ अपने बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं और फिर इसका एडमिशन कराएंगे। और फिर सोनाक्षी चली जाती है। इधर देव भी आयुष्मान के घर पहुंच जाता है आयुष्मान को लेकर और फिर आयुष्मान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है अपनी दादी दादाजी को देखकर और उनको गले लगा लेता है और बोलता है दादी मैं बहुत ही खुश हूँ, मैंने बहुत मिस किया आपको। फिर उसकी दादी बोलती है बेटा मैंने भी। दादी उसको लेकर अंदर चली जाती है और फिर देव उसके दादाजी से बात करता है तो वो बोलता है कि इसको अपना बच्चा ही माना है, अब हमें तो अब बताया था हमारे बेटे ने और हमारे पास से तो अभी हमारा बेटा गया है और हम इसको भी खो देंगे, हम कैसे जी पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचूंगा। और फिर देव बोलता है कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसके फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि एडमिशन नहीं मिला, हम स्कूल में गए थे। और फिर उसके दादाजी बोलते हैं ओके ठीक है हम सोचते हैं। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।